एग्जाम के रूल के हिसाब से एग्जाम शुरू होने के 15 मिनट बाद एंट्री अलाउड ही नहीं है। गोपिका तो एग्जाम दे ही नहीं पाएगी। मैडम जी, बहुत मुश्किल से मैंने दोबारा ये सपना देखने की उम्मीद की है। मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। प्लीज, मैं एग्जाम दे सकती हूँ? रियली? अगर इतनी ही इम्पोर्टेंस थी ना एग्जाम की तो टाइम पर पहुंचना चाहिए था। अब कुछ नहीं हो सकता, जाइए यहाँ से। मैम प्लीज एक बार बात तो सुन लीजिए मेरी। मैम आपसे रिक्वेस्ट है मैम। मैम ट्रैफिक बहुत था। मैम प्लीज, मैं आपसे आगे हाथ जोड़ते दिल रिक्वेस्ट करता हूँ मैम। मैम गोपिका भी मेरे साथ फंसी हुई थी, इसीलिए लेट हुआ। गोपिका, गोपिका प्लीज मेरी बात तो सुनो। गोपिका। हेलो बेटा। बेटा आई एम सो सॉरी, मम्मा आपको स्कूल छोड़ने नहीं आ पाई। मम्मा थोड़ा बिजी थी ना बेटा। आई श्योर मैं आपके लिए टॉय लेकर जरूर आऊंगी। मम्मा लव्स यू सो मच बेबी, लव यू बेबी। हेलो चिराग बेटा। बेटा क्या? आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। मैं आपकी मम्मा का एग्जाम नहीं दिलवा पाया। अरे क्या बोल रहे हैं बेटा, उसमें आपकी क्या गलती है? अरे आपको स्कूल ले जाना तो जरूरी था ना बेटा। बेटा प्लीज ऐसे नहीं करते। अरे अगर रास्ते में जाते हो टायर पंचर हो गया तो उसमें आपकी क्या गलती है? आप लेट हो गए, आपकी मम्मा भी लेट हो गई, आपकी मम्मा एग्जाम नहीं दे पाई, तो इसमें आपकी क्या गलती है बेटा? बेटा ऐसे ही रोते बेटा। देखो मुझे बहुत बुरा लग रहा है बेटा, ऐसे नहीं रोते प्लीज, चुप हो जाओ। मैं तो रो रहा हूँ, आप नेचुरल एक्टिंग करो थोड़ी। थोड़ा लाउड। आप भी रो रहे, आपकी मम्मा भी। देखो बेटा प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, हम मम्मा का एग्जाम अगले साल दिलवा देंगे। कोशिश करो अच्छे से। भैया क्या कर रहे हो? हाँ। एक्सक्यूज मी। जी मैम। हाँ जाओ, ये अच्छा है। जाओ। देखिए, मैं वर्किंग वुमेन के साथ जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं अच्छे से समझती हूँ। घर देखो, काम देखो, बच्चे देखो। अपनी वाइफ को बोलिए कि वो एग्जाम देने के लिए अंदर आ जाए। सीरियसली मैम, थैंक यू सो मच मैम। गोपिका कम। जाओ जल्दी से, लेट हो रहा है तुम्हें। जाओ। थैंक गॉड कि मैम ने आपको अलाउ कर दिया। थैंक यू सो मच मैम। मेरा चिराग बेटा आपको इतनी दुआएं देगा, आप सोच नहीं सकते। इट्स ओके। अपने बेटे को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और हाँ, एक छोटी सी पप्पी भी। जरूर मैम, मैं आपकी तरफ से अपने बेटे को एक छोटी सी पप्पी जरूर दूंगा मैम। एक्सक्यूज मी। बेस्ट ऑफ लक। बेटा मैं ना किसी को पप्पी नहीं दे रहा हूँ, ना मैं दे रहा हूँ किसी की पप्पी। मैं बता रहा हूँ आपको। चिराग बेटा, मैडम जी ने कहा है पप्पी तो देनी पड़ेगी। क्या कर रहे हो भैया? तो भाभी बैठी है ना एग्जाम में। हाँ बस बहुत हो गया इस प्रिया का नाटक। इससे पहले गोपिका के एग्जाम के लिए वो कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट करे, मैं इस प्रिया को रोकना होगा। पर करें क्या? एक बात रही, भाभी एग्जाम दे दे तो बताता हूँ। ठीक है चल। इसका मतलब इतने दिनों से रमीला हमें ब्लैकमेल कर रही थी। हमारी रिश्तेदार होकर हम ही को ब्लैकमेल कर रही थी, हम ही से पैसे ऐंठ रही थी। ऐसा कैसे कर सकती है वो? मैं अभी उन्हें फोन लगाती हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फोन क्या करना, उनके घर जाके उनसे बात करते हैं। चलो। हाँ ठीक है।
गुस्से में उठाया हुआ कदम हमेशा गलत होता है और मैं आप दोनों को ये गलत कदम उठाने कभी नहीं दूंगी। लेकिन मिथिला, उससे बात तो करनी पड़ेगी ना। क्या बात करेंगे आप दोनों? क्या आप दोनों के पास सबूत है कि इस सब के पीछे रमीला जी का ही हाथ है? सुभद्रा बेन ने रमीला जी का चेहरा उस तस्वीर में बनाया, उसके पीछे दो पर्याय हैं। पहला पर्याय, रमीला जी यहाँ मिठाई देने आई, सुभद्रा बेन ने रमीला जी को देखा और उनकी तस्वीर बना दी। दूसरा पर्याय ये भी हो सकता है कि रमीला जी ने जब सुभद्रा बेन को मिठाई दी तो सुभद्रा बेन ने उनका चेहरा बहुत गौर से देखा और फिर जिस तस्वीर में पहले से नकाब बना कर रखा था उसी तस्वीर में रमीला जी का चेहरा बना दिया। हमें अपना अगला कदम बहुत होशियारी से उठाना होगा क्योंकि होश से काम लेना है, जोश से नहीं। आप कहना क्या चाहती हैं मीठी बहन? रमीला जी के साथ हमारा क्या रिश्ता है ये आप दोनों भूल गए? रमीला जी हमारे परिवार की बेटी तेजल की सास है और आशी बहू की मां। क्या पूरे विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि ये रमीला जी ही कर रही हैं? हमारा एक गलत कदम उठाना इस रिश्तेदारी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तेजल का क्या होगा? चिराग और आशी के रिश्ते का क्या होगा? परिवार बिखर जाएगा। ये सोचा आप दोनों ने? अने बीची बात, ब्लैकमेलर बहुत ही चालाक, धूर्त और लालची है। पैसों की लालच में अवश्य फोन करेगी और पैसे मांगेगी और इस बार हम ऐसा कुछ करेंगे कि उनकी पहचान 100% हमारे सामने आ जाए। सक्षम, बोलो सक्षम, गोपिका ने परीक्षा दे दी? सही कह रहे हो सक्षम। उस प्रिया को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। अगर उस प्रिया के सामने झुकना पड़े तो झुकेंगे। अभी तक नहीं आया। मैडम पार्सल आया है? किधर है? ये रमन। अरे तो अंदर लाओ, नहीं लाओ 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 लाओ। ये आपको बिल। है? 5 लाख? हे जलाराम बापा, ये मैंने क्या कर दिया? सारे पैसे खर्च कर दिए। अभी तो कितनी और चीजें भी मंगानी बाकी थी। अब क्या करूंगी मैं? वैसे वो राज अभी भी मेरे पास है। एक और हाथ मार लूं क्या? कहीं पकड़ी ना जाओ। मिथिला को पता चल गया तो? पर मेरी भी तो जरूरतें हैं। इनका गुस्सा देख के तो लग रहा है गोपिका एग्जाम नहीं दे पाई। अब मुझ पे टूटेंगे सारे, झेल लूंगी। क्या हुआ गोपिका?
एग्जाम देने नहीं मिला है ना? सो सॉरी, सो सैड। मिला, लेकिन आधे ही प्रश्नों का उत्तर दे सकी मैं, पूरा नहीं कर पाई क्योंकि तुम्हारी वजह से वहां 1 घंटा लेट पहुंची। अच्छा, तो इसका मतलब तुम एग्जाम में पास तो हो जाओगी पर मेरे जितना स्कोर नहीं कर पाओगी, मतलब तुम चैलेंज हार जाओगी। प्रिया, अब बाकी परीक्षाओं के बीच कोई भी नया तमाशा मत करना, कृपया। सीधी सी बात है प्रिया बेन, 10वीं की परीक्षा पूरी करना मेरा सपना है। मैं अपने सपने के इतने करीब हूँ, मुझे अपना सपना पूरा करने दीजिए। इसके बदले हम सब प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं। प्रायश्चित? कैसे? हमने तुम्हारे साथ जो भी गलत व्यवहार किया है उसके लिए प्रायश्चित करना चाहते हैं। आप सब मुझसे सॉरी कह रहे हैं? हाँ। आशी, प्रिया, ये आपके लिए फ्रेश टॉवल्स और रूम फ्रेशनर मैं मार देती हूँ। हाँ प्रिया, जो भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर देना। प्रिया, उस समय मैंने अगर तुम्हें कुछ कह दिया हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। 1 सेकेंड। ये क्या है? ये क्या कर रहा है? क्या हो रहा है ये सब? तो पता नहीं, कुछ दिन पहले मधुमक्खी तुम्हारे कमरे में आ गई। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें दोबारा कोई तकलीफ हो, इसलिए मेरे कठोर बर्ताव के लिए मुझे माफ कर देना। अरे प्रिया बेटा, तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ, तुम्हारे पैर दुख जाएंगे, आराम करो। अच्छा, ओके, और भी कुछ है क्या? है ना, ये इंडक्शन स्टोव, इसे यहाँ रख देती हूँ। ये किस लिए है? प्रिया, तुमने तो कहा था कि घर में कोई नौकर तुम्हारी नहीं सुनता, इसलिए इंडक्शन। एक नौकर 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेगा, तुम जो चाहो बनवा के उससे खा सकती हो। अच्छा, मेरे लिए पर्सनल नौकर? हाँ। हाँ, अच्छा है। आप सबको अकल आई, देर आई लेकिन दुरुस्त आई। हाँ, और ये फ्रूट और सब्जी। ये क्या है? राशन प्रिया बेन, ताकि जब आपका मन करे फ्रेश खाना खाने को, जो आप चाहो वो बन जाएगा। रोज का रोज फ्रेश राशन आएगा। इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत है तो भी तुम बता सकती हो मुझे। अच्छा है, वेरी नाइस। मैं आपके वीआईपी ट्रीटमेंट से काफी इम्प्रेस्ड हूँ, पर ये मत सोचिएगा कि मैं भूल गई कि मेरा चैलेंज क्या है। अगर गोपिका मुझसे कम नंबर लेकर आई तो उसे ये घर छोड़ के जाना होगा। आप सब, आपको याद है ना? भूले तो नहीं ना? बोलो। प्रिया, इस बारे में भी बहुत गहराई से हम सब ने चर्चा विचारणा की है, एक उपाय ढूंढा है। क्या? कृपया अपना फोन दो। अब क्यों? अरे दो ना, 30 सेकंड में तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब गिनती शुरू करो। 30, 29, 28, 27, 26, 25। अरे खोलो दरवाजा, क्यों बंद कर दिया? मेरा फोन। जैसे को तैसा। अब ये दरवाजा तभी खुलेगा प्रिया बेन जब मेरी पूरी 10th की एग्जाम खत्म होगी। और जो तुम मुझे पूछ रही थी ना अंदर, सारे प्रश्न का मैंने सही उत्तर दिया क्योंकि सक्षम जी ने मुझे टाइम पे पहुंचा दिया। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। अरे माँ तो तुम्हें सूटकेस में बंद करने वाली थी, वो तो माँ को पता नहीं कैसे तुम्हारा ख्याल आ गया, उन्होंने सोचा कि तुम्हें रूम में ही बंद कर देते हैं। धन्यवाद दो उनको। प्रिया बेन, वो कहावत है ना, लोहे को लोहा ही काटता है, लेकिन हम तुम्हारी तरह गिरे हुए नहीं है, इसलिए खाने पीने का पूरा बंदोबस्त करके रखा है। अब आराम से खा पी के मोटी हो जाओ, ठीक है? क्योंकि ये दरवाजा अभी तो खुलने वाला है नहीं जब तक मैं 10th की एग्जाम नहीं दे देती। ना ही तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास है अंदर, तो तुम्हारे पास वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अरे बाय। कैद करके रख दिया मुझे यहाँ। बाहर निकालो यहाँ से। हेल्प! हेल्प!
कोई है? प्लीज मुझे बाहर निकालो। हेलो। घड़ी चलती रही है, कुछ इतना स्लो क्यों है? ये दिन कैसे गुजारूंगी इस कमरे में? गोपिका को एग्जाम देने से कैसे रोकूंगी मैं? अगर वो चैलेंज जीत गई तो मुझे ही घर छोड़ के जाना होगा। नहीं, रोकना पड़ेगा उसको। दरवाजा खोलो। अरे अब तो दरवाजा खोल दो। भूख भी लग रही है, रात से कुछ नहीं खाया, इतनी वीकनेस हो गई है। कुछ खा लेती हूँ। गुड मॉर्निंग। कितनी अच्छी खिली खिली सुबह है। तुम उठी या नहीं? भाड़ में जाओ। नमक कहाँ है? नमक? अरे हाँ प्रियाबेन, तुम्हें बताना ही भूल गई। हमने जानबूझ के तुम्हारे कमरे में नमक नहीं रखा, तो बिना नमक का ही खाना खाओ। क्या है ना, नमक ज्यादा खाने से बीपी बढ़ता है, और तुमने अपना बीपी देखा है? पहले से हाई है, तो थोड़े दिन के लिए अवॉइड करो। और एक जानकारी देनी थी तुम्हें। मैं ना अभी अपनी एग्जाम देने जा रही हूँ, वापस आके बताऊंगी कि कितनी अच्छी गई। बाय। एक बार और इसे पहन ही लेती हूँ, फिर चला दूंगी। और इस बार इतने पैसे मांगूंगी कि दोबारा पैसे मांगने की जरूरत ही ना पड़े। रमीला, मैंने कहा था ना, फोन अवश्य आएगा। हेलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बोले जा रही थी। बेवकूफ, फंसना है क्या? ज्यादा दोस्ती मत बढ़ा। 5 लाख लेकर आ, सेम जगह पर। लगता है कि ये काम पहली बार कर रहे हो। टुकड़े टुकड़े में पैसे मांग रहे हो, इसका क्या अर्थ है? लगता है कि कच्चे खिलाड़ी हो। अब ऐसा है ना कि मैं बचपन से ब्लैकमेलिंग कर रहा हूँ, और तुमने मेरी बेइज्जती करके इंसल्ट कर दी है, इसलिए अब 5 लाख नहीं, 10 लाख चाहिए। 10 लाख ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हो, और 10 लाख चाहिए? ज्यादा होशियारी मत दिखा, 10 लाख लेकर आ। आज ये बात स्पष्ट हो जाएगी, ब्लैकमेलर रमीला जी है या नहीं।